हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के कठमुल्ला वाले बयान के बाद वो खुद ही कटघरे में खड़े हो गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया। तमाम विपक्षी नेता शेखर यादव पर निशाना साध रहे हैं और उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। अब विपक्ष जज के खिलाफ ये महाभियोग ला पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शेखर यादव के समर्थन में उतर चुके हैं। इस मामले पर भड़के योगी बाबा के बयान के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या अब भारत देश में बहुसंख्यक के हिसाब से चीजें चलेंगी। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दरअसल जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर अपने विचार रखे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि ये भारत है और ये अपने बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा। हिंदू कानून में भी सती और जौहर जैसी कुप्रथाएं थी, लेकिन राजा राममोहन रॉय और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों ने इन बुराइयों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, उनका ये बयान सुनिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उनके इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष जज के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है और फिलहाल उसका क्या स्टेटस चल रहा है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं सीएम योगी के उस बयान की, जिसके बाद इस विवाद को और हवा मिल गई। बीते दिन मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 को संबोधित करते हुए सीएम ने शेखर यादव के समर्थन में कहा कि विपक्ष खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं और संविधान को अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं है। ये वो लोग हैं जो संविधान का गला घोट रहे हैं। विपक्ष सच बोलने वाले व्यक्तियों को डराने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जज भी शामिल है। उनका भी ये बयान सुनिए। चरित्र को देखो ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर। बता दें शेखर यादव पर विपक्ष ने घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने का आरोप लगाया है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा है। शेखर यादव को अपने इस बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीर्ष अदालत के शीतकालीन अवकाश यानी 17 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार विमर्श करेगी। इससे पहले 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बयान से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। वहीं 13 दिसंबर को राज्यसभा में 55 विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था, जिसमें कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा समेत भी सांसदों के हस्ताक्षर हुए हैं। बता दें, प्रस्ताव न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 की धारा 3(1)(b) के तहत दायर किया गया था। आगे बढ़ने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता है, जो विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।